नमस्कार सभी साथियों को प्रणाम। 5 मिनट की क्लास और 1% पक्का उस क्लास के अंदर सभी का स्वागत अभिनंदन है। जैसा थंबनेल आप सभी साथियों ने देख लिया होगा और मैंने तो कमेंट पढ़े नहीं थे, हमारे गोगाराम जी ने पढ़े थे और उन्होंने बताया था कि आप पशु संपदा के ऊपर वीडियो बनाओ, पशु गणना पर। अब थंबनेल में लिखवा दिया हमने पशु जनगणना, इसलिए थंबनेल नहीं लगाया, थंबनेल बाद में लगेगा। सुनो ध्यान से कि अगर अपने से पर्सन यहाँ से पक्का आएगा, पशु परिचर वालों के लिए तो ये तो तय है, 1% तो यहाँ से छपे ही छपेगा, कन्फर्म है, तो इसको रट्टा ही मार लेना चाहिए, लिख लेना। अगर पूछा जाए राजस्व मंडल जो है वो कहां पर है, वो अजमेर में है। यानी जो पशु गणना का जो कार्य किया जाता है वो राजस्व मंडल के द्वारा किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर पशु गणना की जाती है। अगर पूछा जाए कि राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी और उसका मुख्यालय अजमेर के अंदर। इसका कार्य है पशु गणना का कार्य करवाना। और पशु गणना कितने वर्ष पर की जाती है, तो 5 वर्ष पर की जाती है। राज्य की नवीनतम जो पशु गणना थी वो 20वीं थी, और ध्यान रखना भारत की प्रथम डिजिटल पशु गणना ही है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की कौन सी पशु गणना पहली डिजिटल पशु गणना थी, तो वो थी आपकी 20वीं पशु गणना थी, ध्यान रख लेना। और इस पशु गणना के अनुसार राजस्थान में जो कुल पशु संपदा है यानी कुल पशु है वो टोटल वो 5.68 करोड़ है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान पशुओं के मामले में कौन से स्थान पर आता है, कौन से पर नहीं आता, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक पशु, अगर पूछे जाए कि टोटल पशुओं की बात करें तो सर्वाधिक पशु किस जिले में थे, तो बाड़मेर में थे। और न्यूनतम जो 20वीं पशु गणना के अनुसार, क्योंकि आपको 20वीं पशु गणना के ही आंकड़े याद रखने हैं, 19वीं और 20वीं का एक अंतर याद रखना जो ऋणात्मक हुआ था, यानी वृद्धि नहीं हुई थी, पशु संपदा में कमी आई थी। ये प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और न्यूनतम पशु थे 20वीं पशु गणना के अनुसार धौलपुर जिले के अंदर थे। राजस्थान के अंदर लगभग जो पशु घनत्व है वो कितना है, तो ध्यान रखना 168 है। कितना है, 168 है। भारत में सर्वाधिक पशु वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और राजस्थान पशु संपदा के मामले में भारत के अंदर दूसरे स्थान पर आता है। यानी राजस्थान बड़ा राज्य जरूर है भारत का, लेकिन पशु संपदा के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान अपना आता है। राजस्थान में जो चीजें जो राजस्थान प्रथम है, तो राजस्थान बकरियों में पहले, गरीब की गाय इसे कहते हैं। ऊंट में भी पहले है भाई, पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक बकरियां और ऊंट कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में। और राजस्थान गधों के मामले में पीछे नहीं है, राजस्थान गधों के मामलों में नंबर 1 पर है। हालांकि ठीक है कि 2000 जो पीछे वाली जो पशु गणना थी, 19वीं पशु गणना, उसके अंदर 80,000 से अधिक गधे थे। हाँ, गधों में वैसे कमी जरूर आई है 20वीं पशु गणना के अंदर, अब कोई ज्यादा गधे नहीं बचे, 25-30 हजार गधा बचे, तो वह भी निपट जाएगा, मैंने यहाँ लगा धीरे धीरे। और सालों ज्यादा जगह गधा है, जगह बाड़मेर साइड का कहीं ज्यादा मिले, ध्यान रखियो। 20वीं पशु गणना में 1.66 यानी 6% की आई थी, कमी आई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगा लेना इसको, है ना। यानी प्रश्न सीधा पूछा जाएगा क्या ऋणात्मक हुई थी या धनात्मक हुई थी, तो ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, ध्यान रखना, क्योंकि कमी आई थी पशुओं के मामलों में। और गधों के मामले में सर्वाधिक कमी आई थी, गधे बहुत कम हुए थे, है ना। 85,000 से 20,000 गधे आना छोटी बात नहीं है ना। सुधार तो हुआ है राजस्थान का। अब देखो, ये वो प्रश्न है जहां पर कौन सी पशु संपदा ज्यादा पाई जाती है, और राजस्थान का भारत में 20वीं पशु गणना के अनुसार कौन सा स्थान है। ये कौन सी गणना है, 20वीं पशु गणना है, ध्यान रख लेना कौन सी है, 20वीं पशु गणना है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक, अगर घोड़ों की बात करें तो घोड़े सर्वाधिक बीकानेर में है। और घोड़ों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है, यानी कि राजस्थान तीसरा स्थान रखता है पूरे भारत में घोड़ों की दृष्टि से। घोड़े सर्वाधिक नहीं है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है, बकरी है और गधे, वो भारत में पहले स्थान पर रहते हैं अपने। गाय की बात करें तो गाय वाले जो सर्वाधिक जिले हैं जहां पर गाय हैं, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर, इन जिलों में सर्वाधिक गाय मिलेगी। लगभग इन्हीं जिलों के अंदर सर्वाधिक भैंस भी इन्हीं में मिलेगी, जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर और उदयपुर। हालांकि अलवर, भरतपुर भी ध्यान रखना, उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर में पशु संपदा ज्यादा है, इसलिए बायोमास के संयंत्र लगे हुए, मैंने ज्योग्राफी में भी बताया था आपको। तो अलवर, भरतपुर और जयपुर के अंदर सर्वाधिक भैंस है। तो क्रम भी पूछा जा सकता है, तो इन जिलों का क्रम भी याद रख लेना, 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से ये सारे क्रम भी याद रखने हैं। और राजस्थान है वो गायों की दृष्टि से भारत में छठे स्थान पर आता है, और भैंस की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। यानी राजस्थान में, भारत में सर्वाधिक भैंस शायद यूपी के अंदर है, और राजस्थान है वो दूसरा स्थान रखता है, ध्यान रख लेना भैंस की दृष्टि से। बेड की बात करें तो बेड भी सरौंदा था बाड़मेर में, ध्यान रखियो। यानी बेड की दृष्टि से सर्वाधिक भेड़ों वाला जिला पूछा जाए तो कौन सा है, बाड़मेर। लेकिन बाड़मेर के लोग बड़े शांति प्रिय होते हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद जैसलमेर, फिर पाली, फिर जोधपुर, तो ये इनका क्रम भी ध्यान रखना है, बेडों की दृष्टि से भी। और बेड की दृष्टि से हम चौथे स्थान पर आते हैं। ये बाड़मेर ने अपना वर्चस्व रख रखा है, क्योंकि बेड वहां पर ज्यादा है, तो उन्होंने वर्चस्व अपना ठीक ठाक रख रखा है। और देश में कुल भेड़ का राजस्थान के अंदर 10.64% है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भेड़ों के मामलों में पूरे भारत के अंदर जितनी भेड़े हैं उनका 10% लगभग भेड़ है वो राजस्थान में। फिर बकरियों की बात करें तो बकरियां भी सारों ज्यादा बाड़मेर में,
अब हर चीज के मामले में आगे है बाड़मेर, है ना, चाहे वो कौन सा भी मामलो है, वीडियो का मामलो है, जैन साहब हुआ है या कोई और है, तो हर चीज के अंदर बाड़मेर आ गई है। फिर जोधपुर आ जाएगा। तो बकरियों की बात करें तो बाड़मेर हो गया, फिर उसके बाद जोधपुर हो गया। और राजस्थान बकरियों के मामले में पहले स्थान पर, ये मैंने पहले ही बताया, भेड़ नहीं बकरी, ऊंट और गधों के मामले में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर आता है। और राज्य में देश की कुल बकरी का जो राजस्थान के अंदर कितना है, 13.99%, यानी पूरे भारत की 14% लगभग बकरियां वो राजस्थान में पाई जाती है। मत्स्य की बात करें तो मछली उत्पादन में राजस्थान का 19वां स्थान है, ध्यान रख लेना। और फिर उसके बाद गधों की बात करें तो सर्वाधिक गधे बाड़मेर में, गधे सर्वाधिक, मैंने शुरुआत से ही बताया था, लगभग चीजें जो सर्वाधिक है वो बाड़मेर में है। फिर राजस्थान का प्रथम स्थान है गधों के मामले में, ये भी हमने पढ़ लिया। मुर्गियों की बात करें तो मुर्गियों की दृष्टि से भारत में जो राजस्थान का 17वां स्थान, ज्यादा मुर्गियां नहीं रखती अपने वाले, है ना। और सूरों की बात करें तो सूर सर्वाधिक है, वो राजस्थान के अंदर भरतपुर साइड में मिलेंगे, क्योंकि अलवर के अंदर तो अपने को पता ही है सूरों की वजह से नीमू चढ़ा आंदोलन भी हुआ था। और भारत में स्थान आता है 17वां स्थान आता है सूरों, यानी पूरे राजस्थान का जो अगर भारत में सूरों की दृष्टि से स्थान पूछा जाए तो 17वां स्थान है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके गुरु जी साथ साथ में प्रजनन के अंदर जैसे गधों के मेले हैं, भी गधों का मेला लुनियावास के अंदर लगता है ना, प्रमुख रूप से गधा शीतला माता का वाहन है। तो यानी ये चीजें हम अलग पढ़ चुके हैं। अब इनके जो अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई गुरुजी गाय का और इन घोड़ों का, भेड़ का जो प्रमुख प्रजनन केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, वो क्यों नहीं बताए, वो अलग वीडियो में बताए हुए। नेक्स्ट वीडियो आप बता दीजिएगा कौन से टॉपिक पर बनाना है अपने को, है ना। ये वाला जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया 5 मिनट के अंदर। मेन चीज है वो मेन पहली स्लाइड है ये वाली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ऋणात्मक है, वर्दी हुई थी 19वीं और 20वीं के अंदर जो बीच का अंतर है वो भी ध्यान रख लेना, तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट तो कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए वो आप सभी साथी बता देना। और हाँ, इसके अंदर ध्यान रखना, पशु परिचर ए जो पार्ट ए वाली अपनी बुक है वो भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवा सकते हो, सारे फैक्ट उस बुक के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। चाहे आप तैयारी कर लो, ऐप से ऑर्डर कर दो, आपके घर पहुंच जाएगी, या फिर मार्केट से भी ले लो, पशु परिचर वाली बुक पार्ट ए और भी दोनों अपनी आ चुकी है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, राम राम।